Finally, the last part of your chapter, which is called as this cell division, will be discussed in this lecture. So this is the sixth part of your video, the last part I can say. तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल डिवीजन कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू बी लुक्ड आफ्टर इन अ सेल डिवीजन. सो सेल डिवीजन को मैं पहले बता दूं कि सेल डिवीजन की जरूरत क्या है. सो द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज नथिंग बट सेल डिवीजन. तो एक तो ये मुझे पता है कि आवर बॉडी इज मेड आउट ऑफ सेल. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये डेफिनेशन तुम लोग ने पढ़ा हुआ है. तो यानी कि सेल ऐसा चीज है जिसके बिना कोई लाइफ बन नहीं सकता. सो वी आर एंटायरली फॉर्म्ड आउट ऑफ अ सेल. बट हम पीछे जाते हैं, जब हम लोग we were into our mother's womb या उसके पहले का स्टोरी. अब हम तब से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टाइम वी वर बॉर्न. तो सबसे पहले देखो क्या था. सो देयर वाज अ स्पर्म दैट अराइव फ्रॉम द मेल पेरेंट. देयर वाज एन ओवम दैट अराइव फ्रॉम द फीमेल पेरेंट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक स्पर्म था मेल पेरेंट का जो कंबाइन हुआ एक ओवम के साथ which is female parent, and they gave rise to one cell. They gave rise to one cell which is called as zygote. तो क्या हुआ है, this is the first cell of life. हम लोग including me, everyone, we all are formed out of zygote. यानी हमारे लाइफ का पहला सेल, या मैं बोलूंगा कि हमारा पहला नाम क्या था, हमारा पहला नाम था zygote. You, me, we all were zygote once. तो अगर तुम लोग का एज अगर 17 इयर्स है, सो 17 इयर्स 9 मंथ्स के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 9 मंथ्स तो हम वूम में थे. सो 17 इयर्स 9 मंथ्स बिफोर वी वर जस्ट अ सिंगल सेल. Okay, and let me tell you, we cannot see a single cell. It is very small. It can be only viewed in a microscope. सिंपल एग्जाम्पल तुम लोग को बताता हूँ. 1 ml ऑफ ब्लड, 1 ml ब्लड में, यानी कि एक ड्रॉप ब्लड जो कटेगा अगर हमारा उंगली तो एक ड्रॉप ब्लड तो निकलेगा. तो उसमें देयर इज अबाउट 50 लाख आरबीसी. ये मैं फेक नहीं रहा हूं, ये एक्चुअली जो है डिस्कवर्ड है. सो इन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, in 1 ml of blood, 50 lakh RBCs are present. There are about 2.5 lakhs of the platelets present. Platelets, I hope you all know. नहीं पता है तो गूगल कर लो. And then about 5,000 to 9,000 WBCs. यानी कि वो जो एक ड्रॉप ब्लड तुम लोग ने वेस्ट किया, तो तुम लोग ने लिटरली क्या वेस्ट किया है, 50 लाख आरबीसी. उस एक ड्रॉप ब्लड में 50 लाख आरबीसी देर. What I want to say is, cell is that minute thing without which we cannot survive, but we don't know what exactly it is. तो अभी हमको सेल के बारे में जरा पढ़ना है. अब ये 50 लाख हो, प्लेटलेट्स हो, WBCs हो, ये सारे बने कैसे. So all of them has been formed by this cell division. तो हमारे ब्लड को बनाना है, हमारे हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, पैनक्रियास, स्प्लीन, ब्रेन, ये सारे ऑर्गन्स बनाने हैं, या तो फिर हमको हमारा हेयर, नेल्स, कुछ भी पार्ट बनाना है. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेल डिविजन. अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो पूरा बॉडी नहीं बनेगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द बेसिक थिंग व्हाई द सेल डिविजन इज रिक्वायर्ड. सो ये मैं इरेज करता हूं. अब मैं तुम लोग को बताता हूं कि इस सिंगल जाइगोट से आज इतना बड़ा मैं कैसे खड़ा हूं, यानी कि इस जाइगोट में ऐसा क्या जादू है जो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म उसने बना दिया है. So we have to understand about this, that is by the cell division. तो zygote एक single cell था which then divided. It divided to form 2 different cells which again then divided to form 4 different cells. यानी कि ये हो क्या रहा है, this is the process of division. This is how the cell division occurs. पर क्या ये इतना सिंपल है? इसके अंदर का मटेरियल क्या था, इसका डीएनए डिवाइड हुआ कि नहीं, इसके अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं, ये सब पार्ट भी समझना पड़ेगा. अब मैं इसको स्टार्ट करने के पहले तुम लोगों को बता देता हूं कि सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं. सो सेल डिवीजन के मेन 2 टाइप होते हैं. वी हैव गॉट मेन 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. तो एक जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस. आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस.
and second which is called as meiosis. So mitosis is also called as mitotic division and meiosis is also called as meiotic division. तो ये दो टाइप का सेल डिवीजन है. इसका मतलब अगर एक सेल से दो सेल बनाना है सो इट विल आइदर ऑकर बाय माइटोसिस और मियोसिस. अब ये टर्म्स क्या है हमको ये भी समझना है. मैं सब बता देता हूँ, आराम से सुनना, वीडियो वापस से देखना. सो माइटोसिस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ह्यूमंस आर डाइप्लॉइड. हम लोग ह्यूमंस क्या है, डाइप्लॉइड यानी कि 2n क्रोमोसोम. हमारे पास क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, एक सिंगल क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होता है. तो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है. दैट इज व्हाई आई कॉल ह्यूमन क्रोमोसोम एज डाइप्लॉइड. सो ह्यूमन क्रोमोसोम डाइप्लॉइड है यानी कि 2n है. अगर तुम लोग पूछोगे सर स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, सो एक क्रोमोसोम जो है दैट लुक्स समवॉट लाइक दिस, ओके, एंड द सेकेंड क्रोमोसोम विल क्रॉस ओवर दिस लाइक दिस. करेक्ट और नॉट? तो ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम. ऐसे क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर होता है जीन्स और डीएनए. सो दिस हैज गॉट द जीन्स एंड डीएनए. हम लोग सुनते हैं ऐसा कि या तो आइदर आई एम लुकिंग लाइक माई डैड और लाइक माई मॉम और समवन वेरी क्लोज इन ब्लड रिलेशन. तो ऐसा हुआ कैसे? सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ये मेरे अंदर जो डीएनए है ना, ये किधर से आया है, ये जाइगोट किधर से बना था, एक मदर और एक फादर से. यानी या तो मदर का डीएनए आया या तो फादर का या दोनों का आया. तो मैं उनके जैसे ही दिखूंगा ना, क्योंकि जो फैक्ट्री से वो लोग बन के आए, द डीएनए that got transferred into them is same thing is getting transferred into me. So the way they look, the feature they show, I will also show the same thing. Plus thoda bahut difference, that is little variation is also shown because two different characters are mixing. So that is the characteristic of sexual reproduction. तो क्या है यहाँ पे कि क्रोमोसोम्स है. क्रोमोसोम किधर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर. अब ये वाला पार्ट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि ह्यूमन क्रोमोसोम डाइप्लॉइड इन नेचर 2n रहता है. तो उस डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम्स डिवाइड होके 2n और 2n ही फॉर्म करते हैं. मतलब इसको मैं डिवाइड नहीं, इसको मैं मल्टीप्लीकेशन बोल सकता हूँ. बट दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू कॉल इट डिविजन. बट तुम लोग को टर्म समझ रहे कि क्या है एक्चुअली. और मियोसिस की अगर मैं बात करूं, सो 2n हमारा क्रोमोसोम है एंड दैट डिवाइड्स टू फॉर्म n एंड n. दिस इज द डिफरेंस. यानी एक क्रोमोसोम जो डिवाइड हुआ है उसने 2n बनाया, और ये जो क्रोमोसोम डिवाइड हुआ है उसने n और n बनाया. थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं तुम लोग को विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. तो ये जो क्रोमोसोम है, सपोजेटली ये क्रोमोसोम है, तो अगर ये मियोसिस में जाएगा तो ये क्या बनाएगा? सो नथिंग, इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड देन द सेकेंड स्ट्रक्चर इट विल फॉर्म विल बी लाइक दिस. मतलब ये दोनों अलग हो गए. सो दैट इज 2n था, तो ये n और ये n. एंड इफ आई टॉक अबाउट माइटोसिस, तो माइटोसिस में क्या हो रहा है देखो. माइटोसिस में something that is happening, it is exactly the same thing is getting formed. यानी कि जो उधर फॉर्म हुआ है वही यहाँ पे दो बार फॉर्म हुआ है. So I hope this is clear with the diagram. माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है. So माइटोसिस यानी कि जिसमें क्रोमोसोम डिवाइड होता है पर हाफ नहीं होता है, और मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ हो जाता है. अब ये डिवीजन क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये दोनों डिवीजन हमारे बॉडी में होता है. This both are required, this both are equally important. अब इनका काम क्या है हम लोग को समझना है. ये जो है एक बार में नहीं समझेगा, but I am trying to make you all understand even a single word that I am speaking. So what I suggest you all to see this again, and so that you understand it better way, and likewise carry your textbook, read from the textbook, so concept gets absorbed even better from your side. माइटोसिस मियोसिस का ये मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन समझा दिया है. अब सवाल ये आता है कि सर माइटोसिस कहाँ पे होता है और मियोसिस कहाँ पे होता है. तो मैं तुम लोग को बता दूं कि बॉडी में सब जगह पे जो है आई कैन से इन ऑल द सेल्स और एंटायर बॉडी माइटोसिस ऑकर्स. बट जो जर्म सेल्स होते हैं,
जो जर्म सेल्स होते हैं, या फिर मैं तुम लोग के लिए इजी रख देता हूं, आई विल नॉट कॉल इट एज जर्म सेल, आई विल कॉल इट एज गैमेट्स। सो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट, उसको फॉर्म करने के लिए कौन सा डिवीजन होएगा? मियोसिस। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल, मियोसिस विल अकर। रेस्ट एंटायर बॉडी, आंख, नाक, कान, बाल, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, पैनक्रियास, स्प्लीन, बोन्स, मसल्स, everything will be formed by the mitosis. Only the gamete, that is the sperm and ovum, will be formed by meiosis. अब तुम लोग बोलोगे ऐसा partiality क्यों है? So it is not a partiality. What happens is gamete क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि नया इंडिविजुअल फॉर्म करना है, और नया इंडिविजुअल किसके एडिशन से फॉर्म करना है? One from the mother and other from the father. They combine to form a new baby. सो ये आधा नहीं होगा मदर का और आधा फादर का क्रोमोसोम नहीं होगा, तो कंबाइन होके एक कैसे बनेगा? समझो, दूसरा इंस्टेंस में बताता हूं कि अगर फादर का क्रोमोसोम भी 2n रह जाए, मदर का क्रोमोसोम भी 2n रह जाए, तो वो कंबाइन होके 4n बना देगा। मतलब इंसान तो बनेगा ही नहीं, इंसान नहीं बनेगा, क्या बनेगा वो तुम लोग देख लो, 4n किसका होता है। ओके, सो अगर हम लोग को इंसान बनाना है तो इंसान क्या है? 2n। तो 2n बनाना है तो फिर कैसा डिवीजन करना पड़ेगा? फादर का 2n विल डिवाइड टू फॉर्म n and n, एंड देन मदर्स 2n विल आल्सो डिवाइड n and n, और उसमें से एक स्पर्म एक ओवम के साथ कंबाइन होके ये दोनों बना देगा 2n विच इज ह्यूमन। यानी सिंपल क्या है कि माइटोसिस नहीं, यहाँ पे मियोसिस होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, और हाफ क्रोमोसोम कब होता है? मियोसिस, यानी कि गैमेट। क्यों होना है? क्योंकि वहां पे दो का कॉम्बिनेशन करना है, वन फ्रॉम द मदर एंड अदर फ्रॉम द फादर, so that the 2n is formed. So that is why this meiosis is required. अब अगर सेल का नाम तुम लोग को बताऊं तो उसको जर्म सेल्स बोलते हैं। ये कौन से सेल्स है? जर्म सेल्स, वो जो गैमेट बनाते हैं। और पूरा बॉडी कौन बनाता है? सो उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स। See, the best part about this lecture is it is in the form of a video. Again you all can see. Whereas क्लासरूम सेशन में क्या हो जाता है कि बहुत लोग सोते रहते हैं, उनको पहले ये दो टर्म्स ही नहीं समझा, बाउंसर गया, अब गया, मतलब उन्होंने होप छोड़ दिया, दे स्टार्ट स्लीपिंग, या फिर वॉल्स पे कुछ लिखते रहते हैं। अब इधर क्या है कि तुम लोग का एक बार अगर ध्यान भटका, वापस से देख सकते हो। So this is one concept about mitosis and meiosis. I'm not repeating it, you all can see it again. So this is about the cell division. So first we will understand कि माइटोसिस का डिवीजन कैसे होता है। मियोसिस हमको नहीं पढ़ना है, मियोसिस वी डोंट हैव टू स्टडी, माइटोसिस ही पढ़ेंगे, मियोसिस सिलेबस में नहीं दिया, लास्ट में एक छोटा सा 2 लाइन का पैराग्राफ दिया है। सो हम लोग को समझना क्या है डिटेल में माइटोसिस, यानी कि 2n से 2n कैसे बनता है। और ये डिवीजन किसका है? दिस इज द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। जब अगर मैं बोल रहा हूं कि एक सेल है ना, एक सेल से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल बनाना है, सो कंसीडर दिस इज एनिमल सेल, ह्यूमन सेल। उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं ड्रॉ करूं तो न्यूक्लियस के अंदर ये मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, पर ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स पड़े हैं। तो मतलब अगर सेल को डिवाइड करना है तो पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा, अगर न्यूक्लियस को डिवाइड करना है तो पहले क्रोमोसोम को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों ऐसा डिवाइड करना है? बिकॉज अगेन आई वांट अ सेल, अगेन आई वांट अ सेल विथ सेम न्यूक्लियस एंड विथ सेम क्रोमोसोम, तभी तो वो सेम रहेगा, वरना तो सेल चेंज हो गया तो इंसान कैसे बोलेंगे उसको। यानी कि जो मैं डिवाइड करके बना रहा हूं, please understand that it has to carry the same chromosome which is earlier. तो मैंने क्या किया? ये डिवीजन किया। दिस इज द बेसिक थिंग। और इसमें होता है जैसे कि साइटोप्लाज्म्स होते हैं, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स। नहीं पढ़ना है, लाइफ हेल हो जाएगा, 10th जो है तुम लोग छोड़ दोगे। तो इधर कैसा है कि एक सेल से 2 सेल बन रहा है, तो 2 सेल बनने के पहले 2 न्यूक्लियस बनना चाहिए, और 2 न्यूक्लियस बनने के पहले भी 2 क्रोमोसोम्स बनना चाहिए। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट द क्रोमोसोम डिवीजन।
second we will divide the nucleus, and third we will divide the cell, and that is how one cell will be forming the two cells. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल डिवीजन का. 10th में नहीं, अगर तुम लोग साइंस ले रहे हो, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस साइंस, सो इट विल बी देयर इन द 11th grade, it will be there in the 12th grade, plus very important part of your entrance. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अंडरस्टैंड दिस, ऑब्जर्व दिस, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस इवन फॉर योर 10th. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैं वापस बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा बॉडी कैसे डिवाइड हुआ है. मैंने बोला वी स्टार्टेड फ्रॉम अ ज़ाइगोट व्हिच इज सिंगल सेल, एंड टुडे वी आर मल्टीसेलुलर्स. मतलब वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी सेल्स वी आर मेड अप ऑफ. इतने सेल्स है हमारे बॉडी में. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि बॉडी में खाली 2000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं. न्यूरॉन्स यानी कि जो इसके पहले मैंने डायग्राम बनाया था, बाय विच द मैसेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी फ्रॉम द एंटायर बॉडी टू द ब्रेन. तो अकेले जो न्यूरॉन्स है दैट इज अबाउट 200 बिलियंस. इतने ज्यादा सेल्स हैं. मतलब ये जो है ये कंटिन्यूस होता रहता है टिल द डेथ. जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक हमारे अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा. प्लांट्स में होते रहता है. ऑल द एनिमल्स दे कंटिन्यूअसली कीप ऑन डिवाइडिंग. सो दैट डिवीजन इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस. और ये डिवीजन का कैपेसिटी कहां से आया है? ये ह्यूमन क्रोमोसोम विच इज डाइप्लॉइड, एंड लाइकवाइज द क्रोमोसोम इन अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो. तो वापस से मैं एक बार तुम लोग को ये पूरा तो नहीं समझाऊंगा. आई विल टेल यू दैट हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड फर्दर और हाउ विल वी बेसिकली अंडरस्टैंड दी लेक्चर. तो इसमें से सबसे पहले मैंने तुम लोग को क्या बोला कि अगर 1 से 2 करना है, बिकॉज अगर 1 से 2 हमने सीख लिया तो 2 से 4, 4 से 8 इज द सेम प्रोसीजर दैट वी कैन टॉक. सो सबसे पहले समझना जरूरी क्या है कि एक सिंगल जाइगोट था, उसने 2 सेल कैसे बनाया. So first thing will be happening is chromosomal division. So first thing क्या होगा? Chromosomal division. Now many of your textbook does not say that chromosomal division is there. Instead they directly say nucleus division. तो न्यूक्लियस डिवीजन हम डायरेक्ट बोल देते हैं क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर तो क्रोमोसोम ही है, यानी कि क्रोमोसोम ही डिवाइड करेगा. ऑब्वियस बात है. सो न्यूक्लियस डिवीजन. एंड नाउ अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियस को हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं कैरियो. सो न्यूक्लियस इन बायोलॉजी इज कॉल्ड एज कैरियो. यू विल रिमेंबर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यानी जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड दैट इज यूकैरियोट, एंड द न्यूक्लियस व्हिच इज नॉट वेल डेवलप्ड इज प्रोकैरियोट्स. सो व्हाट आई वांट टू से इज कैरियो इज द बायोलॉजिकल वर्ड फॉर न्यूक्लियस. एंड डिवीजन को मैं सिंपली रख देता हूं. ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर. सो कैरियो यानी कि न्यूक्लियस. देन डिवीजन के लिए मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करने वाला हूँ, डिवीजन और फॉर्मेशन. उसके लिए मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ विच इज काइनेसिस. सो विच इज काइनेसिस. एंड फाइनली लेट मी टेल यू द अनदर टर्म विच इज कॉल्ड एज द सेल. सो फॉर दिस सेल वी हैव साइटो. तो उसको मैं सेल बोलूं या उसको मैं साइटोप्लाज्म बोल सकता हूं. सो दिस इज हाउ थिंग्स विल हैपन. तो एक सेल अगर मैं बनाता हूं सो इट लुक्स लाइक दिस. बीच में न्यूक्लियस है और साइड में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज दी साइटोप्लाज्म. तो ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है. पहले क्या करेंगे? न्यूक्लियस डिवाइड, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड. इस तरीके से 2 सेल फॉर्म हो जाएगा. सो नाउ लेट मी फॉर्म द वर्ड्स. तो अगर मैं न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा हूं, इफ आई एम डिवाइडिंग द न्यूक्लियस, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस. ओके, इजी है. सो द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस. एंड इफ आई एम डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं सो दैट विल बी कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस. I hope you all got both the terms. So cytoplasm division is cytokinesis and nucleus division is karyokinesis. Okay, so this is one thing. तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा तो मैं अब उसको तुम लोग को अच्छे के तरीके से लिख देता हूँ. So the first thing which will be happening with us is nothing but the first thing will be karyokinesis. So सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन और karyokinesis. ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा.
नेक्स्ट क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड यानी कि साइटोकाइनेसिस। एंड फाइनली ये दोनों डिवाइड हो गया तो सेल मेम्ब्रेन भी तो फॉर्म होना है, या जिसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूंगा उसको भी तो फॉर्म करना है, क्योंकि न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, साइटोप्लाज्म फॉर्म हो गया, ये भी तो बनाना पड़ेगा। सो द लास्ट थिंग विल बी द सेल मेम्ब्रेन और द सेल वॉल फॉर्मेशन। तो मैं सब दो अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज सेल वॉल जो है वो खाली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस के पास नहीं होता है। ह्यूमंस और एनिमल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन। So अगर animals है, so cell membrane will be formed. If plant is there, so cell membrane, also the cell wall will be formed. So this is how we are going to proceed. What we are going to understand in detail is about the karyokinesis. बाकी सब चीज दो दो लाइन का है और हमारा चैप्टर हो जाएगा. So now next that we will be reading about is the karyokinesis. उसके बारे में हमको समझना है.